एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स एंड कल मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड है एंड आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। क्योंकि मैं भाई बताया था पिछले वीडियो में केमिस्ट्री पढ़ रही थी भाई। मैं आज भी मैंने आधे से ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री पढ़ी है। आज मेरी 10 घंटे की पढ़ाई हुई है, उसमें से 5-6 घंटे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है एंड आई डोंट नो व्हाट द फक एम आई गोना डू इन टुमारोज पेपर बट टुमारोज एग्ज़ाम बट क्या ही बोलूँ भाई। मैं अब पढ़ रही हूँ मैं बैठ के। 12:15 हो गए, 12:15 हो चुके हैं एंड आज ही मेरा पेपर है। सो या और हमारा मतलब स्कूल आज जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगा। 12:45 पे छुट्टी हो जाएगी भाई हमारी आज। तो मैं घर पे जल्दी आ जाऊँगी भाई, फिर मैं सोने वाली क्योंकि अब तो मैं भाई अब रात को बैठ के पढ़ रही हूँ तो दिन में सोना पड़ेगा। स्लीप शेड्यूल की फिर से ऐसी तैसी हो जाएगी। एनीवेज और भाई मेरा प्लान है भाई, मैं तुम्हें टिप देती हूँ अगर किसी का भी इंग्लिश प्री बोर्ड है ना भाई, लिटरेचर में इतने घटिया चैप्टर्स हैं भाई साहब। इंडिगो इतना बकवास चैप्टर। एक तो उसमें हिस्ट्री है और हिस्ट्री मैंने आज तक पढ़ लेनी पड़ी। 10th के बाद आई वाज सो हैप्पी कि मैंने हिस्ट्री छोड़ी है भाई। एक मैं बताती हूँ तुम्हें घटिया चैप्टर्स के नाम, रुको लेट मी जस्ट, कहाँ है, हाँ लास्ट लेसन सही है। लॉ स्प्रिंग में क्या होता है भाई, मेरे को याद ही नहीं है। लॉ स्प्रिंग, अच्छा हाँ वो वाला ठीक है, वो भी ठीक है। डीप वाटर बहुत घटिया। रैट ट्रैप अच्छा है। इंडिगो बेकार, बहुत ही बेकार। पोएट्स एंड पैनकेक्स में क्या था भाई, याद ही नहीं यार। चैप्टर मैंने सारे अभी तक पढ़े भी नहीं ढंग से। पोएट्स एंड पैनकेक्स में क्या था भाई, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर है, छोड़ दिया मैंने, मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या है। एनीवेज और मैं बताती हूँ चैप्टर भाई क्या। इंटरव्यू भी छोड़ दिया मैंने। माई मदर एट 66 अच्छी है। पोएम सारी मतलब ठीक है, अच्छी हैं, ठीक है पोएम सारी भाई। रोड साइड स्टैंड क्या आर कर रहे हैं भाई वो लोग, क्या है भाई ये कि हम गरीब हैं, हमारे यहाँ पर कोई आता नहीं है, तुम बस आते हो, हमारे गलत साइंस को देखते हो और तुम फिर हमें डांटते हो और तुम लैंड का प्राइस पता करने आते हो, तुम हमसे कुछ खरीदते नहीं हो। अबे क्या है भाई, इतना रंडी रोना बहन चो, दिमाग ख़राब हो गया मेरा पढ़ गए। डोंट माइंड माई लैंग्वेज। एंड पता है मैंने पिछले वीडियो का टाइटल LOL इसलिए रखा था क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं लाने थे, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा रैंट वीडियो था और वो ऐसे ही था, मतलब जो कोर ऑडियंस है मेरी उसके लिए था। भाई उस पर भी 40 व्यूज़ आ गए हैं भाई, व्हाट इज़ दिस, नहीं चाहिए इतने व्यूज़ भाई, अपने पास रखो। एंड ऑल्सो भाई हमारे 45 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 50 करवा दो क्योंकि भाई मेरे को अपने मोबाइल से स्ट्रीम करनी है, क्योंकि भाई मेरे लैपटॉप में मेरे OBS को कुछ हो गया है। वो मैंने इतनी बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया, वो चल ही नहीं रहा है मेरे लैपटॉप में, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और बाकी जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है वो मुझे जमते नहीं है। तो भाई 5 सब्सक्राइबर्स की बात है, करवा दो प्लीज़, ताकि मैं अपना स्टडी विद नहीं कर पाऊँ और ये सब, और थोड़ा टाइम पास भी कर पाऊँ स्ट्रीम पे, ठीक है। हाँ विस्ताज में मैंने पढ़ा है, 3rd लेवल पढ़ लिया मैंने। टाइगर किंग बढ़िया चैप्टर, बहुत ही मस्त। जर्नी टू दिस एंड ऑफ अर्थ वो भी बहुत बेकार चैप्टर। एनीमी पढ़ा नहीं मैंने अभी तक। ऑन द फेस ऑफ इट भी मैंने क्लास में पढ़ा है, मतलब अभी नहीं पढ़ा, क्लास में पढ़ा था, रिसेंटली पढ़ा तो याद है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये सब है। और राइटिंग भाई पता मेरा क्या प्लान है, राइटिंग और रीडिंग में मैं अपना बेस्ट दूँगी, बेस्ट, ठीक है। उसमें मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा करना है, मुझे राइटिंग के फॉर्मेट्स वगैरह भी देखने हैं, वो भी नहीं देखे अभी तक, वो देख लूँगी, ठीक है। और रीडिंग तो हो ही जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा, मतलब पास तो मैं हुई ऑब्वियसली उसका कोई शक नहीं है, बस थोड़े अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी थी मुझे। एंड बाकी जो हाँ जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो भी मतलब हो ही जाएंगे मुझसे, ठीक है। अगर मतलब पोम्स या पोयम जो भी तुम बोलते हो वो मैंने अच्छे से कर लिए हैं, तो मतलब अच्छे से नहीं, मतलब हाँ मेरे को बेसिक आइडिया है, तो एक्सट्रैक्ट्स भी हो जाएंगे। बस आंसर्स में थोड़ी मेरे को दिक्कत आने वाली है, और स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में, क्योंकि हमारे टीचर ने ना वो भेजा है थोड़ा एक वो गाइडलाइन टाइप की, ऑल द बेस्ट फॉर प्री बोर्ड्स एंड ब्ला ब्ला, और उसमें लिखा है कि क्या लिखा था कि कहानी मत बनाना, अगर क्या, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया भाई, पूरी गाइडलाइन वाइडलाइन लिख के दी भाई हमारे टीचर ने पूरी। हाँ ये रहा ना, डू नॉट राइट द स्टोरी और समरी, फोकस ऑन वैल्यू पॉइंट्स एंड अंडरलाइन देम व्हेन रिक्वायर्ड। स्टोरी या समरी नहीं लिखनी है। और फिर उसके साथ ही लिखा था कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इफ़ अ क्वेश्चन इज़ अनक्लियर राइट अ थीम बेस्ड आंसर यूजिंग कीवर्ड्स। उसके बाद ही उसके अगला ही पॉइंट है डू नॉट राइट द स्टोरी और समरी। क्या चाहते हैं भाई ये लोग, मतलब आई गेट दैट, बट भाई स्टोरी और समरी आनी भी चाहिए ना लिखने के लिए।
सो बेसिकली मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं बस अपना रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और एक्सट्रैक्ट्स के भरोसे जा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर मेरे से जितने बनेंगे मैं उतना कर दूँगी। एक तो मुझे लग रहा है मेरा पेपर टाइम पे भी कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि इतने लिखने की आदत ही नहीं है मुझे। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल से कोई पेपर नहीं दिया है, समझ रहे हो। 1.5 साल भी क्यों, 2 साल ही मान लो भाई। बीच में 1-2 पेपर दिए थे, उससे क्या ही भाई, क्या ही होता है उससे। तो रिटन पेपर मैंने नहीं दिए हैं कुछ खास, मतलब 3 घंटे बैठ के नहीं दिए हैं। 40-40 मिनट वाले तो दिए ही, ऑफकोर्स यूटी टाइप जो चलते रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के बाद, वो तो दिए हैं। बट भाई क्या होगा कल, और मेरे को भाई स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बट कोई बात नहीं, इंग्लिश का ही है और वो भी प्री बोर्ड है, सो इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए मुझे। मैं ना ज़बरदस्ती के स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ। सो या एंड भाई क्या, हाँ भाई मुझे स्ट्रीम करना है यार मोबाइल से, मैं बहुत मन है मेरा। ठीक है, एंड और क्या बताना है मेरे को, और कुछ बताना नहीं। अगला प्री बोर्ड मेरा फिजिक्स का है, उसके बीच में वो भी है भाई संडे को बकचोदी टेस्ट। इस वीडियो का भी मैं टाइटल कुछ ऐसा सही रखने वाली हूँ जिससे उस पर व्यूज़ ना आए। भाई क्या रखूँ, डॉट रख दूँ क्या भाई, उससे उस डॉट से क्या व्यूज़ आएंगे भाई। डॉट रख दूँगी भाई, क्योंकि ये सिर्फ वो है, ये रैंट बकवास बकचोदी है सिर्फ। जो मेरे कोर ऑडियंस है, जो कि हैं आई गेस 3-4 लोग हैं बस। दो तो हैं, ठीक है, मिनिमम 2 तो हैं, बाकी आई डोंट नो। ठीक है, बाय बाय, आई एम डन। और मुझे पढ़ना है अब। 1 नहीं बजा, अभी हो रहे हैं 12:22। सो ओके बाय, थैंक यू।